दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अंदर बहुत सी ऐसी चीजों को छुपा कर बैठी है जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी गिनती मामूली चीजों में करी ही नहीं जाती। इन्हीं में मौजूद है सोना, जिसकी कीमत आज ऊंचाई छू रही है। सोना धरती के नीचे पाया जाता है और उन्हें निकालने में मेहनत बहुत लगती है। फिर इनकी मदद से ज्वेलरी से लेकर बहुत सी चीजों को बनाया जाता है। इन्हीं में शामिल है ये गोल्ड बार्स भी, जिन्हें आमतौर पर लोग सोने का बिस्किट कहते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, और फैक्ट्री में इनके मेकिंग प्रोसेस से पहले सोने को आखिर जमीन के नीचे से कैसे निकाला जाता होगा? तो अगर आपने अब तक इस अद्भुत प्रोसेस को नहीं देखा है तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर जाने वाले हैं जहां पर खदानों से खोद कर निकाले जा चुके सोने से गोल्ड बार बिस्किट्स को तैयार किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर इस चैनल पर आज आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो के अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके। पृथ्वी पर सोना आया कहां से और वो कैसे धीरे धीरे पृथ्वी की निचली सतह पर चला गया, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझे उससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर हम इंसानों को कैसे पता चला कि सोना पृथ्वी के नीचे मौजूद है। और जब हमें इसके बारे में पता चला तब हमने पृथ्वी के निचली सतह से इस सोने को निकालने के लिए कौन कौन से तरीके आजमाए। अगर साफ सीधे शब्दों में कहें तो आखिर धरती के नीचे से सोने को किस तरीके से निकाला जाता है और कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में हम अच्छे से बताने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर हमें पता कैसे चलता है कि धरती के नीचे सोना कहां पर है? गोल्ड डिटेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, सोना जमीन के नीचे मौजूद होता है, इसीलिए हम जमीन को खोद कर उसके अंदर से सोना निकालते हैं। इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें जमीन के नीचे की हर एक चीज की खबर होती है, और उन्हें पता होता है कि कैसे पता करना है कि किस जगह पर सोना हमें मिल सकता है। अपने काम को अंजाम देने के लिए ये लोग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजीज की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि जमीन के नीचे सचमुच में सोना मौजूद है या फिर नहीं। ये काम काफी मेहनत भरा होता है, क्योंकि यहाँ पर इन जियोलॉजिस्ट को एक तरह से बड़े लेवल पर छानबीन करनी होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जमीन के अंदर से जब तेल निकालना होता है, तो उस समय भी रिसर्च का काम काफी ज्यादा लंबा होता है। जियोलॉजिस्ट के पास जो अपने ये हाईटेक उपकरण होते हैं ना, इसकी मदद से जमीन की डेंसिटी और उसमें मौजूद मैग्नेटिक गुणों को पता किया जाता है, और फिर इन तमाम डेटा के हिसाब से एक ग्राफ तैयार करी जाती है। इसकी मदद से पता चल पाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक ड्रिलिंग मशीन भी ली जाती है, और फिर उससे जमीन में छेद किया जाता है और थोड़ा बहुत मलबा बाहर को निकाला जाता है, ताकि ये पता किया जा सके कि जो डेटा हमें मिल रहा है वो सही है या फिर नहीं। अब जो मलबा बाहर निकलता है उसको टेस्ट किया जाता है। जमीन के अंदर सोना कहां पर है, जब इसके बारे में हमें पता चल जाता है तब बारी आती है माइनिंग करने की। जी हाँ दोस्तों, सोने की माइनिंग। ठीक उसी तरीके से जैसे कोयले वगैरह की माइनिंग होती है ना। अब आमतौर पर जो जमीन के नीचे सोना होता है ना, वो कभी कभार तो अपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में मौजूद रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये सोना अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिला हुआ भी होता है, जैसे कि कॉपर, सल्फेट, जिंक। वैसे हम आपको बता दें कि सोना को समुद्री पानी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये काम बड़ा ही लंबा होता है, क्योंकि 1 टन पानी के अंदर से भी बिल्कुल ना के बराबर सोना मिलता है। दोस्तों, आमतौर पर जो सोना होता है ना, वो 2 डिपॉजिट में पाया जाता है, वीएनओ डिपॉजिट और दूसरे को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मतलब क्या होता है, तो पहले हम इसे भी जान लेते हैं। जब सोना चट्टानों की छोटी छोटी दरारों में मौजूद होता है, यानी कि चमकीली फॉर्म में दूसरे मिनरल्स के साथ चिपका हुआ होता है, तो इन्हें यहाँ से निकालने के लिए चट्टानों में ड्रिलिंग करी जाती है, और कभी कभार इन चट्टानों में ब्लास्ट भी किया जाता है। इसके अलावा जब सोने का ओर जमीन के नीचे गहरी चट्टानों में होता है, तब यहाँ पर ड्रिलिंग करके उसमें ब्लास्ट किया जाता है, जिसके बाद सारे के सारे पत्थर बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लेसर डिपॉजिट की बात करें, तो यहाँ पर गोल्ड ओर के जितने भी बड़े बड़े पत्थर और दाने होते हैं ना, वो लोअर डिपॉजिट से धीरे धीरे नदी की धारा से बाहर आने लगते हैं। ये सभी छोटे छोटे सोने के कंकड़ पत्थर रेत के साथ घुल मिल जाते हैं।
जमीन के अंदर और चट्टानों से सोने को निकालने के बाद अब इन्हें भेजा जाता है रिफाइन होने के लिए। लेकिन गोल्ड को रिफाइन करने के लिए तकरीबन 4 प्रोसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल गोल्ड ओर की फॉर्मेशन के हिसाब से किया जाता है। पहले प्रोसेस का नाम है गोल्ड फ्लोटेशन। इसमें गोल्ड के टुकड़ों को बहुत ही छोटा किया जाता है और फिर सोने को उनके ओर से अलग करने के लिए हवा और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सोने को एक घोल में डाला जाता है, तब पानी में झाग पैदा होने लगता है। अब एक कलेक्टिंग एजेंट सोने के साथ जुड़कर एक ऑयल फॉर्म बना देता है जो कि एयर बबल से चिपकने लगते हैं। बाद में सोना भी इन्हीं बबल से चिपक जाता है और तब सोने को बबल से अलग कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया एक प्रोसेस। दोस्तों, इसके अलावा गोल्ड साइनाइडेशन, अमालगमेशन प्रोसेस और कार्बन इन पल्प जैसे प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से अगर हम कार्बन इन पल्प प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सोने को अलग करने के लिए कार्बन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो गोल्ड के ओर को पानी में मिलाकर उसका एक पल्प तैयार किया जाता है। फिर सोने के अंदर साइनाइड को डाला जाता है और गोल्ड और साइनाइड साथ में बंध सके इसके लिए इसके अंदर कार्बन डाला जाता है। बाद में कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग किया जाता है और सीधा इन्हें ले जाकर गर्म कास्टिक कार्बन सोल्यूशन में रख दिया जाता है। यहाँ पर सोना कार्बन से पूरी तरीके से अलग होने लगता है और दोस्तों, यहाँ से जो सोना निकलता है इन्हीं की मदद से बनाया जाता है सोने के बिस्किट, जिसे आप गोल्ड बार्स भी कहते हैं। ये सोना बिल्कुल प्योर फॉर्म का होता है। एक बार जब ये सोने के बिस्किट बन जाते हैं ना, तब इनकी मदद से आगे जाकर तरह तरह की ज्वेलरीज को बनाया जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया में हर एक महिला पहनकर अपनी सुंदरता और अपनी शोभा को बढ़ाती है। तो दोस्तों, गोल्ड बार या फिर गोल्ड बिस्किट को कैसे बनाया जाता है इसे तो अब आपने समझ लिया होगा। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर इतना सारा सोना कहां से आया। दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने पृथ्वी के नीचे से लगभग 1 लाख टन से भी ज्यादा का सोना निकाल लिया है। लगभग 5000 साल पहले एक बहुत ही बड़े लेवल पर इजिप्ट में रहने वाले लोगों को जमीन के नीचे सोना मिला था। सोना मिलने के बाद इंसानों को ऐसा लगा कि उनके हाथों कोई जैकपॉट ही लग गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, पृथ्वी पर जितना भी सोना मौजूद है असल में वो पृथ्वी का है ही नहीं। पृथ्वी पर जिस सोने को हम देखते हैं वो असल में पृथ्वी का सोना नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर सोना बाहर की दुनिया से यानी कि स्पेस से आया है। ब्रह्मांड में सोना सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है, यानी कि जो ये बिल्कुल शुद्ध सोना होता है वो किसी मरे हुए तारे का मलबा है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद सोना दरअसल हजारों साल पहले पृथ्वी पर हुए उल्का पिंडों की बारिश के दौरान इकट्ठा होना शुरू हो गया था। बाहर से आने वाला ये सोना धीरे धीरे पृथ्वी के बिल्कुल नीचे चला गया। जो पृथ्वी पहले भट्टी की तरह तप रही होती थी वो बाद में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और साथ ही पृथ्वी की सतह पर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स और धातु थे वो भी ठंडे होने लगे। जो एलिमेंट्स हल्के थे यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर आने लगे। इसके अलावा लोहा, तांबा, प्लैटिनम और सोना ये सब कुछ पृथ्वी के नीचे ही रह गए। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारे पृथ्वी के नीचे सोना फॉसिल फ्यूल से बनता है। और तो और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सोने को केमिकल रिएक्शन से भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता दिया कि जमीन के नीचे से सोने को कैसे निकाला जाता है और फिर इसकी मदद से सोने के बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से प्रोसेस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सके।